हेलो दोस्तों, इकिसाउ डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस कारण के वजह से डेयरी फार्म पे गाय सब का दूध का लेवल जो है वो कम हो जाता है। दूध का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। कौन सी कारण के वजह से ऐसा होता है, तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस फार्म पे दूध देने वाली जो गाय है, वो दूध देने वाली गाय सिर्फ ताज़ा जो बच्चा दिया है वो 4 गाय है। 4 गाय ही अभी दूध दे रही है और बाकी सब जितने भी गाय है उसको 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना हो गया है बच्चा देके, और उसका दूध उतना ज़्यादा नहीं है। 4 गाय ही ताज़ा है, 4 गाय का ही दूध चालू है। फार्म पे कुल मिला के छोटे बड़े मिला के जितने भी जो पशु है 20 जो है वो बड़ा है दूध देने वाली, और बछड़ी सब 15-16 है। पूरा जो पशु है वो 36 पशु है इस फार्म पे अभी। और जो गाय सब जो दूध देने वाली है उसमें से सिर्फ 4 ही गाय ताज़ा है और उसका दूध चालू है। बाकी सब गाय का दूध जो है उसमें से 6 गाय का और भी दूध चालू है, जिसको 5 महीना 6 महीना हो गया है, और बाकी सब जो है वो गाभन है और उसको दूध 1-1.5 महीने में जो है वो बंद होने वाला है। और दूध जो है दोनों टाइम का अभी इस फार्म पे 150 लीटर दूध अभी हो रहा है। तो इसमें दूध का लेवल बढ़ क्यों नहीं पा रहा है और प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस फार्म पे? तो गाय सब जो है, जैसे इस फार्म पे जो गाय सब जो बच्चा दे देती है, बच्चा देने के बाद उसको एआई करवाया जाता है। एआई करवाने के बाद जो गाय जो है वो गाभन जो है वो जल्दी ठहर नहीं पाती है। नहीं ठहरने का कारण बहुत सारे कारण हैं। कुछ गाय में प्रॉब्लम होती है, कुछ सीमन में प्रॉब्लम होती है, कुछ अंदर का सिस्टम जो गाय का जो होता है जो सही तरीके से जो है वो हीट पे नहीं आ पाती है, और बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से कुछ जो कारण है इस फॉर्म पे उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फॉर्म का थोड़ा छोटा सा एक रूटीन के बारे में। तो गाय सब अभी बाहर में है। सुबह 5 बजे गाय सबको अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद सबको अपने अपने जगह पे बांध लिया जाता है। बांधने के बाद सबको जो है चारा इस प्रकार से डाला हुआ रहता है, फिर दाना डाला जाता है, फिर सबको जो है वो दूध निकाला जाता है। उसके बाद फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है दोपहर के समय, अभी तो 2-2:30 बज गए हैं। जिस टाइम सुबह 8 बजे छोड़ा जाता है उस टाइम गाय सब बैठी रहती है, और पानी का सिस्टम बाहर में किया गया है। पानी पी के जो है वो गाय सब बैठ जाती है। उसके बाद फिर दिन भर इसी प्रकार से जो है गाय सब बैठ के जुगाली करती है, और उसके बाद फिर गाय सबको जो है शाम को 4 बजे अंदर लिया जाता है। और फिर सबको अपने अपने जगह पे बांध के, और चारा जो है इसी प्रकार से अभी जो डाला हुआ है डाला रहता है, और फिर उसको दाना डाल के और दूध निकाला जाता है, और फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में रात भर भी गाय सब बाहर में ही रहती है। पानी का सिस्टम है, पानी पीती है और बाहर में ही रहती है, और फिर सुबह में गाय सबको अंदर लेके इसी प्रकार से काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस फॉर्म पे अभी जो गाय सब देख सकते हैं, कुछ गाय बैठी हुई है। ये गाय अभी गावन है और इसको 4 दिन बचा है। ये जो सींग वाली है 4 दिन में ये बच्चा देने वाली है। बाकी के वो जो साइड में गाय है उसका दूध बंद है, उसको अभी टाइम है बच्चा देने में। और ये गाय है, ये भी गावन है, इसका दूध अभी बंद नहीं है, 1-1.5 महीने में बंद होने वाला है। और बाकी के सब गाय देख सकते हैं अभी खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि बाहर का खुला का सिस्टम में अभी जो है गाय जो है उसमें कुछ गाय जो है वो हीट पे आई है, इसलिए गाय सबको थोड़ा परेशान कर रही है। और जो कारण है इस फॉर्म पे दूध का लेवल ज़्यादा नहीं होने का, तो सबसे पहले चारा जो है वो देख सकते हैं। जितना भी चारा होता है, जो अच्छी तरीके का चारा होता है, वो चारा जो है फॉर्म पे डाला जाता है। ज्वारी का जो पूरा अच्छी तरीके का चारा है, और इसमें जो चारा जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से चारा जो है वो डाला जाता है। और इसमें जो है ज्वारी का जैसे कि दूध रहता है, दूध देख सकते हैं, इसमें दूध है, और इस प्रकार का चारा डाला जाता है। ऐसा चारा डालने से दूध जो है बढ़ता ही है, कम नहीं होता है।
लेकिन फिर भी इस फॉर्म पे दूध जो है उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। इसका कारण जो है दूध ज़्यादा नहीं होने का कारण इसमें यही है कि गाय सब जो ताज़ा बच्चा दे दी है उस सब का तो दूध चालू है, वो सब दूध दे रही है। और बाकी जो जैसे 20 पशु हमने बताए, 20 गाय इस फॉर्म पे है बड़ा वाला और दूध देने वाली, उसमें से सिर्फ 4 गाय अभी ताज़ा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे गाय जो हीट पे आती है उसको एआई करवा दिया जाता है। एआई करवाने के बाद जो है कोई गाय जो है वो जल्दी कंसीव कर जाती है, मतलब गाभन हो जाती है, और कोई गाय जो है वो जल्दी गाभन नहीं होती। इस फॉर्म पे ज़्यादातर इसी प्रकार के गाय सब है। जैसे बाहर एक धूप में गाय बैठी है, वो जल्दी गाभन नहीं हो पा रही है। 2 गाय जो बाहर में बैठी हुई है, ये दोनों गाय, इसको बच्चा देके बहुत दिनों, काफ़ी दिनों हो गया है और ये गाभन भी नहीं है। और दूध तो चालू ही है, दोनों टाइम का 6-7 लीटर दूध देती है बस। और न तो गाभन हो रही है, न उसका दूध बढ़ रही है, और इसी प्रकार से चल रहा है। और दाना और चारा तो उसको बराबर देना ही पड़ता है। तो इस फॉर्म पे ऐसा भी होता है, जो किसी गाय को जैसे एआई करवा दिया गया और उसका 2.5 महीने के बाद उसको चेक करना पड़ता है जो गाभन है का नहीं। बीच में जो है हीट पे आने का लक्षण भी कुछ दिखाती नहीं है, और सीधा जब टाइम पूरा होता है उस टाइम गाय को पता चलता है कि गाय जो है वो गाभन नहीं है और हीट पे भी नहीं आई है। फिर गाय डॉक्टर जब हाथ डाल के चेक करते हैं तो उसके फिर 2 से 4 दिन बाद जो है वो हीट पे आ जाती है। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यही होता है जो अंदर का सिस्टम जो होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है गाय सब का। अब गड़बड़ी इसलिए होता है कि खुला का सिस्टम के वजह से गड़बड़ी हो रहा है क्या, और कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जो गाय देख सकते हैं बाहर में बैठी हुई है, बाहर में 2 गाय बैठी हुई है, बाकी सब जो धूप में गाय बैठी हुई है, बाकी सब छाँव में बैठी हुई है। तो इसमें खुला का सिस्टम में क्या होता है, जो सींग वाली गाय है, जैसे सींग वाली या और भी कोई ताकत वाली गाय है, वो सब जो सीधा गाय है नहीं मारने वाली, उसको छाँव में रहने नहीं देती, मतलब चैन से रहने नहीं देती, शांत से उसको मारती है। इसके वजह से उसका जो है अच्छी तरीके से नहीं रहना, सही से पानी नहीं पीना, अच्छी तरीके से चारा और दाना नहीं मिल पाना, इसके वजह से उसका अंदर का सिस्टम जो है वो काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो वो जो है जल्दी जो है गाभन नहीं हो पाती। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है, जैसे जिसको एआई करवा दिए, एआई करवाने के बाद जो गाय को अगर दूसरे गाय ने परेशान किया, मारा या और भी कोई परेशानी किया, तो उसका जो है भाग भाग के दौड़ के खुला का सिस्टम में उसका जो है डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब रिपीट हो जाती है, और वो सीमन कंसीव नहीं कर पाती और वो गाभ नहीं रह जाती है। तो इस कंडीशन में जो है खुला का सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। और अभी बाहर में एक काली गाय है, वो भी फिर से जो है उधर साइड में एक काली गाय जो दिख रहे हैं, वो फिर से जो है वो हीट पे आई है और किसी को चैन से रहने नहीं दे रही, देख सकते हैं इधर उधर कर रही है। तो इसमें जो है गाय को कई बार जो है प्रोटोकॉल भी किया जाता है। प्रोटोकॉल कराने के बाद भी कोई गाय जो है वो हीट पे नहीं रह पाती, ये गाभन जो है वो नहीं रह पाती, उसको प्रॉब्लम जो है वो रहता ही है। कुछ गाय का भी प्रॉब्लम रहता है और कुछ सीमन का भी प्रॉब्लम रहता है। अब जैसे 2 गाय को प्रोटोकॉल हुआ, 2 गाय को प्रोटोकॉल होने के बाद दोनों गाय को भराया गया, एआई करवाने के बाद फिर 2.5 महीना हो गया, 70 दिन, तो उसके बाद चेक कराया गया तो दोनों में से एक भी गाय जो है वो गाभन नहीं निकली। और चेक कराने के सिर्फ 2 से 3 दिन बाद जो है वो गाय फिर से हिट पे आ गई। तो इससे यही समझ में आता है कि अंडर का सिस्टम जो है उसका ठीक नहीं है। जबकि प्रोटोकॉल कराने से कैसा भी गाय है वो हो जाती है, गाभन जो है हो जाती है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो इससे समझ में आ रहा है जो बाहर खुला का सिस्टम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जो भी सींग वाली गाय, मारने वाली गाय है, वो सबको अलग करना पड़ेगा, और जो अच्छी गाय है, जो शांत गाय है, वो सबको अलग करना पड़ेगा। तो इससे कुछ सिस्टम में फ़र्क पड़ेगा और बदलाव हो सकता है। जो भी गाय गाभन नहीं हो रही है
और ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, उसको जो अंडर का सिस्टम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। तो इस फॉर्म पे जो है समस्या यही है, जो गाय का जो गाभन कराने का जो सिस्टम है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से जो है वो सिस्टम नहीं चल पा रहा है। इसके वजह से दूध का लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे गाय सब टाइम से अगर गाभन हो जाए और टाइम से वो बच्चा दे और टाइम से उसका सब कुछ हो तो दूध का लेवल बना रहता है, दूध कभी कम नहीं रहता फॉर्म पे। तो यही एक कारण था इस फॉर्म पे दूध का लेवल कम रहने का, ज़्यादा नहीं बढ़ने का। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।